हल्के कुत्ते हैं वो खुश हो रहे हैं। और खिलाओ कुत्तों को, अब तुम्हें ही भारी पड़ने वाला है भाई। लेब्राडोर और जो सेंट बर्नार्ड वगैरह अगर किसी को लाना है तो वो तो भाई खत्म हो जाएगा। नहीं ला सकते। अच्छा, डॉग जो अडेप्ट कर पाएगा यहाँ की वेदर कंडीशंस वही। पग नहीं आ सकता क्योंकि इस पे उन्हें टिकट्स नहीं है, ट्रेन पे टिकट्स नहीं है, डॉग फ्री है। ऐसा नहीं है कि भाई आपके डॉग्स को छोड़ दिया है या उन्हें अब जैसे पानी के लिए भी ये बता रही है कि फैसिलिटीज रहती है और उनको भी अपने डॉग्स लाने हैं तो सबसे पहले उनकी प्रोसेस शायद कुछ चिप्स आपके डॉग्स में होनी चाहिए, माइक्रोचिप। तो ये तेजल ने दोनों डॉग्स में कौन सी चिप होती है और क्या उसका प्राइस होता है लगभग? हो गया चालू। तो अभी यश भाई और मैं बैठे थे तेजल के घर पे, तो हमारी बात चल रही थी डॉग्स को लेके कि तेजल के 2 डॉग्स हैं इंडिया में। कौन से ब्रीड है? चिवावा और डैशिंग। तो चिवावा ये ब्रांड सब ब्रांड ये ब्रीड है, छोटे कुत्ते हैं। ऐसा ही होता है। हाँ, वो जो छोटा वाला होता है ना बहुत एग्रेसिव होता है। वो तो होता है पग होता है, वोडाफोन वाला जो होता है। वोडाफोन वाला तो पग होता है, बट ये अलग है। ये वो एक ऐसे छोटे वो लंबे से थोड़े से हॉट डॉग बीच में से लंबे। हाँ, हॉट डॉग वो डैशिंग। हाँ, वो आपका वो वाला है। और एक चिवावा छोटा सा होता है ऐसा गुस्सेल सा छोटा सा पिद्दू सा। तो अभी हम वही बात कर रहे थे कि डॉग्स को अगर जिसको यहाँ पे यूके में लाना है तो वो कैसे लेके आए। तो तेजल हमें बता रही थी, अब तेजल का ये ब्रीड है, एक छोटी सी एग्रेसिव और क्यूट ब्रीड होती है ये आपको दिखेगा ऐसा ले बच्चा, पर बच्चा आपकी फाड़ देगा अगर आप पास में जाओगे तो यार यही है। तो अगर जिसको भी अपने डॉग्स लाने हैं तो सबसे पहले उनकी प्रोसेस शायद कुछ चिप्स आपके डॉग्स में होनी चाहिए, माइक्रोचिप। तो ये तेजल ने दोनों डॉग्स में कौन सी चिप होती है और क्या उसका प्राइस होता है लगभग? माइक्रोचिप होती है जब डॉग्स बर्थ टाइम के मतलब उस टाइम भी मिलती है। अगर बाद में लेना है तो फिर दिल्ली में जाके वो उधर गवर्नमेंट में रजिस्टर करना होता है, वहां से मिल जाती है वो। तो वो चिप्स मैंडेटरी क्यों है, क्या है उसका? क्योंकि वो जब स्कैन होती है तब पता चलता है ये डॉग किसका है। और मतलब अभी तेरा कैसे नाम ऋषभ है तो उसे डॉग्स का समझ नहीं आता। आई कार्ड उनका एक तरह तो वो डॉग्स के अंदर डालते हैं कहीं पे इधर नेक पे होता है उनके। तो वो चिपकती है या अंदर इंसर्ट होती है बॉडी में? इंजेक्ट करते हैं। तो उनको पेन नहीं होता? शुरुआत नहीं, में नॉर्मली उतना सा ही, वो छोटी सी होती है, बहुत छोटी चिप होती है। वो स्कैन होती है तब मतलब ऐसे पेन तो नहीं होता उनको, उस टाइम के लिए होता होगा। अच्छा, और उसकी कॉस्ट क्या होती है एवरेज? वो तो नहीं, ब्रीड टू ब्रीड डिफर करती है शायद। वो डिपेंड करता है तुम कब लेते हो। जब डॉग लेते हो तब होता है तो सस्ते में हो जाता है, बाद में ढूंढना पड़ता है तो 15,000 के आसपास जाता है एक चिप। तो 15,000 के आसपास एक चिप होती है जो आपके डॉग में इंसर्ट करी जाती है, जिससे उसकी वो आइडेंटिकल हो जाता है कि ये इसका ओनर कौन है, डॉग कहाँ से है, आइडेंटिफाई हो जाता है। तो हाँ भाई मैंने आइल्स नहीं दी है तो कल से मेरे को ये सेम चीज बोल रहे हैं, कभी कुछ बोलते मैं फिर करेक्ट करता हूँ। तो ये मैंने आइल्स नहीं दी है। अच्छा, एक चीज और मेरे को पूछनी है। जैसे अभी आप बता रहे हो कि मतलब उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये वो, तो आपने अपने दोनों डॉगीज के अंदर ऐसे लगवाई है? हाँ, दोनों। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसा पूछते हैं, लोग पूछते हैं उनका पासपोर्ट अप्लाई करना होता है, वो सब चीजें क्या होती है? मतलब उनको अगर यूके हमें बुलाना तो हमें और क्या क्या चिप के अलावा और क्या क्या चीजें करनी होती है? और रेबीज का इंजेक्शन होता है। क्या होता है? रेबीज। अच्छा, क्योंकि यूके रेबीज फ्री है तो इंडिया से या कहाँ से भी डॉग्स आए तो वो इंजेक्शन होता है, वो देना होता है। फिर उनका वो वैक्सीनेशन होने के बाद उनका ब्लड सैंपल 1 मंथ के बाद लेना होता है। वो ब्लड सैंपल यूके में लैब्स होते हैं, सर्टिफाइड लैब्स है, उधर मतलब सेंड करना है। 30 ml तक कुछ तो होता है। वो कैसे सेंड करते हैं? वो वेट्स ही करते हैं सब, वेटरनरी डॉक्टर। तो डॉक्टर्स भेज देते हैं वो। तो हमें मतलब डॉक्टर के पास डायरेक्टली जाना होता है, अपने नियर बाय डॉक्टर के पास, पेट शॉप में या फिर पेट डॉक्टर के पास। तो हमें उनको बताना होता है कि यूके हमें डॉगी को भेजना है अपने, तो वो फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेंड कर देते हैं। तो उसकी भी क्या कॉस्ट आती है? कुछ आती है? उसकी भी है 15,000 के आसपास है उसकी भी कॉस्ट। वो भेज दे, वो डॉक्टर बाद में उन्हें आती है रिसिप्ट कि हाँ इतनी आई है तुम्हारी कॉस्ट, ये है। और साथ में पासपोर्ट का जो होता है, तो एग्जैक्टली पासपोर्ट बनता है या कोई सर्टिफिकेट होता है या क्या? इंडिया के लिए नहीं है वो। अच्छा। तो जो एक सर्टिफिकेट आएगा कि रेबिस नहीं है इसमें, तो वो पास लिख के आता है, वही सर्टिफिकेट एयरपोर्ट पे दिखाना होता है। जैसे हमारा टीबी का आया था ना, ट्यूबरकुलोसिस और एक्सरे वाला आया था हमारा,
वैसे इनका पासपोर्ट नहीं बनता, खाली वो सर्टिफिकेट हो जाता तो है। जैसे इन लोगों के लिए टीबी का टेस्ट कराना पड़ता है नॉर्मल, तो ऐसे डॉग्स के लिए आपके रेबीज का होता है, क्योंकि यूके रेबीज फ्री है। तो ये एवरेज 15,000 तेजल ने हमें बताया कि इसकी चिप दोनों की का, कॉस्ट है, microchip और फिर 15,000 जो ब्लड सैंपल वाली प्रोसेस है जो वेट डॉक्टर करते हैं वो उसकी कॉस्ट है। तो 30,000 के आसपास एक नॉर्मल, जो इसके पास जो 2 ब्रीड इसने ज्यादा बताई है। अभी तो आगे खर्चा, अभी हमने और फ्लाइट टिकट का ये खर्चा अभी नहीं तक किया। का हमने फ्लाइट टिकट इसमें नहीं जोड़ा है। तो फिर इसके बाद आपने केज लेना होता है, तो केज कोई स्पेसिफिक क्वालिटी का लेना पड़ता है या फिर कोई भी केज चलता है? वो मतलब उसके इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, अगर जो भी फ्लाइट बुक करोगे वो तो कौन उधर देता है नीचे इंस्ट्रक्शंस? वो वेबसाइट पे मिल जाता है कि डॉग के लिए कौन सा केज लेना है, डिपेंड करता है डॉग के साइज पे। अभी मेरे डॉग स्मॉल ब्रीड है तो भी मुझे 15,000 को एक केज मिला है। अच्छा। उनका वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उनके मतलब वो बाहर नहीं निकाल सकते उससे मुंह, और इजीली हैंडल हो जाता है, जो भी उठाने वाले उनको काट नहीं सकते फिर वो। और उसको साइड से बॉटल लगाएंगे और फनल होता है जिसमें से पानी डालते हैं, फिर वो केज के अंदर जाता है पानी। टाइम मतलब 9 घंटे, अभी फ्लाइट्स इधर के 9 घंटे के, बट अगर यूएस जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो पानी देना पड़ता है उन्हें। तो वो सब केज मतलब खुद भी ले सकते हैं और डॉक्टर को भी बोल सकते हो लेने के लिए, वो बेटर है क्योंकि डॉक्टर्स के कनेक्शंस होते हैं। तो 15,000 ये और एड ऑन हो गए केज के आसपास। और इसमें ऐसा नहीं है कि भाई आपके डॉग्स को छोड़ दिया है या उन्हें, अब जैसे पानी के लिए भी ये बता रही है कि फैसिलिटीज रहती है और उनको एनवायरनमेंट भी वैसे देते हैं। यश अब मतलब उनके बाउल्स रखने होते हैं, बाउल्स होते हैं खाने के, आप रख भी सकते हो साथ में। तो ऐसा नहीं है कि आपके डॉग्स आप सोच रहे हो कि बिल्कुल परेशान ही हो जाएंगे, उनका वैसा एनवायरनमेंट होता है। और आसपास में क्वेश्चन पूछ रहे थे कि वहाँ पे अंधेरा सा होता है, वो बेचारे सरवाइव ही नहीं कर पाते होंगे, तो बिल्कुल एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है वो, उसमें कोई ऐसे परेशानी नहीं होती। और जैसे आपने स्टार्टिंग में सबसे पहला आपने काम क्या किया था, मतलब जैसे भी आप माइक्रोचिप का कह रहे हो, उससे पहले भी कुछ काम करना पड़ता है, डायरेक्ट माइक्रोचिप के बाद हम प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं? कुछ आपने सबसे फर्स्ट प्रोसेस कुछ किया हो? पहले तो डॉक्टर के पास लेके गए, उनका पूरा चेकअप कराया, और फिर डॉक्टर ने बताया कि पहले माइक्रोचिप करना पड़ेगा, ब्लड सैंपल लेना है, और फिर वहां से प्रोसेस स्टार्ट होती है। बस यही से। बस इतना। और एक चीज और, जैसे कुछ डॉग्स होते हैं कि उनको हमें बताना पड़ता है कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होंगे, यूके के अंदर वो सर्वाइव कर पाएंगे, तो वहाँ पे पहले ही चेकअप हो जाता है या वो यहाँ पे आके पता लगता है कि ये सर्वाइव कर पा रहा है डॉगी या नहीं? वैसे तो जो डॉग्स है वो इंडियन ब्रीड है ही नहीं, तो वो इंडियन एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर ही रहे, तो यहाँ कर ही लेते हैं। बट वो इतने टाइम से इंडिया में सर्वाइव कर रहे थे, तो यहाँ पे फिर कैसे आके सर्वाइव करेंगे? वो इतना कोल्ड वेदर होता है। इसीलिए मैंने थोड़ा सा समर स्टार्ट हो रहा है उस टाइम पे लाने का सोचा है। बहुत मतलब स्नो के टाइम नहीं ला रही हूँ मैं उन्हें, ताकि उन्हें भी टाइम मिले एडजस्ट होने में। और यहाँ पे कपड़े डाल लेते, उनके लिए बहुत सारे कपड़े मिलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे काफी सारी पेट शॉप, यहाँ पर हम और तेजल जाते हैं ना, तो तेजल अपने कपड़े कम कुत्तों के ज्यादा देखती है तो बोलती है अरे यार मेरे कुत्ते। फिर वहाँ पे उनका अलग सामान होता है, डॉग्स का सामान, और बड़ा महंगा भी आता है। ये नहीं खाली एक रोप जो उनकी पट्टा सा होता है, नहीं। बट यहाँ पे एक अच्छी बात मैंने देखी है कि हर ग्रोसरी स्टोर भी है, छोटे छोटे भी है, तो वहाँ पे पेट्स का एक सेक्शन अलग से बना हुआ है। हमारे यहाँ पे एक स्पेसिफिक दुकानें होती हैं, वहीं पे मिलता है। बट यहाँ पे हम आसपास वाले टेस्को में भी जाते हैं, मॉरिसन्स में भी जाते हैं, तो वहाँ पे भी पेट्स के सेक्शन होते हैं छोटे छोटे। फूड तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, आपको अलग से जाना। बहुत ज़्यादा पेट फ्रेंडली है और लोग भी बहुत पसंद करते हैं। अगर आप कुत्ता लेके घूम रहे हो तो आपसे जो लोग वॉक कर रहे हैं ज़्यादातर आपसे बातचीत करने आते हैं। तो यहाँ पर लोगों को पेट्स में काफ़ी इंटरेस्ट है। और बहुत यहाँ पे जैसे हम कुत्तों को एक बार इंडिया में कोई डिसरिस्पेक्ट कर देता है या मार देता है या पत्थर, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा यहाँ पे कुत्तों को मतलब लोग, मैंने तो देखा है लिटरली उन्हें भी विंडो शॉपिंग कराते हैं, गोदी में ले लेके कांचों पे से दिखाते हैं, बात करते हैं प्रॉपर जानवरों से। तो उनको पूरा अपने बेटों या बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं यहाँ पे। इंडिया में करते हैं, पर बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि गली में लोग कुत्ते को मार देते हैं, भगा देते हैं। तो यहाँ पे वो चीज बिल्कुल नहीं है। तो आपके कुत्ते के तो ऐसे ही होने वाले हैं अगर वो यहाँ आएगा तो। और बस पे उन्हें टिकट्स नहीं है, ट्रेन पे टिकट्स नहीं है, डॉग फ्री है, उनको ट्रैवल कर सकते हैं। तो बस पे भी उनको कुछ टिकट्स नहीं होते हैं। और शायद एक एरिया भी होता है, आगे आगे बैठ सकते हो आप डॉग को लेके। डॉग रहेगा तो आगे बैठ सकते हो। तो लास्ट क्वेश्चन और एक लास्ट बस,
तो अब आपने सब कुछ अपना वो माइक्रोचिप कर दिया है, ब्लड सैंपल दे दिया, अब आपको बस टिकट बुक करानी है, फिर वो यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद का प्रोसेस कैसे करोगे अब आप? 10 दिन पहले उन्हें और एक है टेप वर्म होता है, उसका इंजेक्शन देना होता है। टेप वर्म का? हाँ, वर्म्स ना हो उन्हें, इसीलिए। और फिर वो 10 दिन पहले होता है, 10 दिन से आने के 10 दिन पहले। और 5 दिन पहले उन्हें क्वारंटाइन ऑफिसर होता है, उनके पास लेके जाना है, वो चेक करेगा, उसके बाद ग्रीन पास मिलेगा कि हाँ जा सकते हैं। तो 5 दिन पहले होता है फ्लाइट बुक कर, मतलब जब भी फ्लाइट होगी उसके 5 दिन तो पहले। हमें मतलब हमें फ्लाइट टिकट शो करनी पड़ेगी हाँ, कि इस right. डेट पे हमारा Right. पेट जाएगा, तो हमें फिर तब दिखाना पड़ेगा। और एक चीज और, लास्ट क्वेश्चन, कि अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंडिया में हूँ, तो मुझे अभी यूके नहीं जाना, बट मेरे डॉग को जाना है, तो मेरे को अपना डॉग मतलब वहां पे कोई और रिसीव कर ले, जैसे ऐसा कुछ हो सकता है, या मेरे को साथ जाना ही पड़ेगा मतलब अपने डॉग के उसी फ्लाइट के अंदर? वो आप किसे दे रहे हो उस पर डिपेंड करता है। मतलब मैंने एयरपोर्ट में सबमिट करा दिया, मतलब वो लॉकर के अंदर अपने केज के अंदर वो चले गए, तो यहाँ पे कोई और रिसीव करने आएगा, या मेरे को ही मतलब साथ अपनी फ्लाइट में जाना पड़ेगा? तो जैसे बैगेज काउंटर में वो आते हैं, बैग्स आते हैं, तो फिर हम वहां पे जाके काउंटर पे जाके कलेक्ट कर सकते हैं अपना डॉग, या यहाँ पे आके भी कोई कलेक्ट कर सकता है? आप किसको देने वाले हो यहाँ पे, उस पर डिपेंड करता है। यहाँ आके अभी मुझे एक फॉर्म भरना है जहाँ पे मैं साइन करूंगी कि मैं यहाँ वो डॉग्स बेचने नहीं वाली हूँ, या ओनरशिप उनकी ट्रांसफर नहीं करने वाली हूँ। मैं ओनर हूँ और मेरे पास ही रहेंगे जब तक मैं हूँ, तो वो फॉर्म साइन करना होता है। अगर आप पे डॉग है तो इधर वैसे नहीं भेज सकते डायरेक्टली। अच्छा, आपको साथ आना पड़ेगा मतलब? हाँ, अगर आपके नाम पे है डॉग, क्योंकि आपने उसकी ओनरशिप ली है। Okay. अगर वो ट्रांसफर करना है तो उसका अलग से फॉर्म है, वो भरना पड़ेगा कि आप ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो बट अगर या बेच रहे हो। बट अगर तुम्हें मान लो तुम्हारे पेरेंट्स को रिटर्न भेजना है डॉग्स को, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, जैसे भी आप यहाँ पे मेरे डॉग्स दो इस पे, मेरे डैड के और मेरे इस पे, हम दोनों ओनर है उसके। तो मेरे डैड उनके साथ आएंगे, और इधर भी है क्योंकि सेफ्टी के लिए, और मैं एक ही फ्लाइट पे करूंगी ताकि कुछ उधर गड़बड़ हो जाए तो वो है उधर देखने के लिए। अच्छा, तो मतलब जैसे अब ये यूके के अंदर हैं, तो इनको अपने डॉग्स को यहाँ पे बुलवाना है, तो आपके डैड के नाम पे भी ओनरशिप है और आपके नाम पे भी ओनरशिप है, तो वो डॉग्स के लेके यहाँ पे आ सकते हैं। वो जो सर्टिफिकेट है उसपे मेरे पापा का भी नाम है और मेरा भी नाम है। अच्छा, अब समझ गया मैं पूरा। क्योंकि इधर आके बेचना है डॉग तो उसका अलग है प्रोसीजर। ओके, तो वो नहीं है मेरा, मुझे साइन करना है फॉर्म, और मैं इधर किसी को नहीं दे सकती डॉग। तो भाई ये जो डॉग एनसाइक्लोपीडिया खुली है हमारी, ये शायद अभी किसी यूट्यूब चैनल ने कवर नहीं करी होगी, तो आपके लिए ये सब बनाया जा रहा है, तो सब्सक्राइब कर दो। तेजल ने 45,000 खर्च कर लिए एक यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए, तो भाई अभी तो हुए हैं, अभी तो इतने हुए हैं, और वो भी एक डॉग पर, 2 पर नहीं, एक हाँ, फीमेल का था। 45,000 मिनिमम है, फिर उसके बाद उनकी शॉपिंग अलग करनी होती है, वो भी कम से कम एटलीस्ट 1 तो लाख। जैसे अब आप आते हो तो आपको भी कपड़े लेने होते हैं, तो आपके डॉग 3-4 लाख के आसपास खर्चा है डॉग का। 3-4 लाख नहीं यार, 2 डॉग का 2 लाख के आसपास माने नहीं। मैं बताता हूँ, देखो 45,000 फ्लाइट टिकट्स के क्या प्राइस होते हैं, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। 45,000 ये हो गया अभी खर्चा, फिर 1 लाख की शॉपिंग होगी, यहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से कपड़े, उनके शूज होते हैं, फिर खाना पीना, शूज और क्या बहुत, मतलब शूज नहीं जरूरी नहीं, बट लेते हैं भी लेने होते हैं, सब कुछ होता है डॉग्स का। अभी तक मेरा पर डॉग तो 60 के आसपास गया, क्योंकि वो इंजेक्शन है उसका तो कॉस्ट बताया नहीं है। हाँ। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, केयर टेकिंग भी बड़ी महंगी है यहाँ, तो जो संभाल पाए, जिसके पास टाइम है वही लाना। कोई सोचे कि हम यहाँ पे किसी को केयरर को रख लेंगे, तो इंसानों से ज्यादा महंगे कुत्तों के केयरर है भाई। 20-30 पाउंड, मतलब 2-3 हजार रुपए इंडियन में अगर काउंट करें एवरेज, 1 घंटे के आपको डॉग के देने हैं केयरर, या आपको 10 दिन के लिए कहीं कंपनी की ट्रिप पे जाना है, तो फिर आप समझ लो कि आपका 500 पाउंड वीकली लगने वाला है पीछे से। रेंट भी नहीं होता इतना महीने का जितना आपका कुत्ता ऐश करेगा। नहीं, महंगे है तो ये थोड़ा ध्यान रखो। तो सही, अभी 60,000 तो ये हो गया, फिर 1 लाख की नियरली शॉपिंग हो जाती है, पता नहीं लगता, इधर उधर छोटे मोटे खर्चे होते हैं। फिर 50,000 की तो टिकट होगी मे बी एटलीस्ट। उनकी टिकट पता नहीं, कोटेशन मंगवाना पड़ेगा, उनके वेट पे होता है। तो ये अभी लाइट वेट है तो इतना महंगा नहीं होगा, बट वेट होता है तो 60 के आसपास। जिनके हल्के कुत्ते हैं वो खुश हो रहे हैं। और खिलाओ कुत्तों को, अब तुम्हें ही भारी पड़ने वाला है भाई। लेब्राडोर और जो सेंट बर्नार्ड वगैरह अगर किसी को लाना है तो वो तो भाई खत्म हो जाएगा। नहीं ला सकते। अच्छा, डॉग जो अडेप्ट कर पाएगा यहाँ की वेदर कंडीशंस, वही। पग नहीं आ सकता क्योंकि उनके नाक ऐसे दबे हुए होते हैं, तो सांस लेने में उनको दिक्कत
ओके, ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे तो वो मना करते हैं। लेब्राडोर आ सकता है यहाँ पे, आ सकते लेब्राडोर तो यहाँ पे है भी ऑलरेडी मैंने है, देखा है, हाँ। बट मैंने वो बड़े वाले नहीं देखे, जर्मन एक जो शेफर्ड सेंट बर्नार्ड लाते हैं, क्या सेंट बर्नार्ड जर्मन होते हैं, शेफर्ड, जर्मन रोट शेफर्ड वीलर। तो बहुत अच्छी ब्रीड है, खैर वो तो सरवाइव कर लेती है, टफ ब्रीड होती है, आर्मी ट्रेनिंग में भी रहते हैं वो डॉग। रोट व्हीलर, पिटबुल और एक जर्मन शेफर्ड जैसा एक वो आता है हस्की, हस्की, वो तो यहाँ की, वो तो ठंड की ब्रीड होती है खैर। वो चल जाते हैं, बट कुछ डॉग्स नहीं, पग बहुत मुश्किल है। पमेरियन आ सकता है, पमेरियन। पोमेरियन भी वैसे तो मैंने देखे नहीं है पोमेरियन यहाँ पे एक भी, लंबे बाल होते हैं ना पमेरियन। और यहाँ पे फर वाले होते हैं यहाँ पर डॉग स्टोरी बहुत होते हैं यूके में, बहुत ज्यादा। वो एक धंधा है यहाँ पे जो होमलेस पीपल होते हैं वो ले जाते हैं। कल देखा नहीं था हमने, वो कैसे चूम रहा था डॉग को, ऐसे डॉग उसे चाट रहा था कैसे। हाँ 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 हाँ, देखा नहीं था? यहाँ पे बहुत चोरी होती है डॉग्स की, मतलब प्रॉपर बिजनेस है वो, कि वो चोरी करते हैं, बेचते हैं किसी और को, फिर वो जब ओनर जिसको बेचता है वो डॉक्टर के पास जाता है। यहाँ पे माइक्रोचिप स्कैन करना जरूरी है, जब भी है स्कैन होगी तब पता चलता है कि ये डॉग किसी और का, ये चोरी किया है। ओके, तो भाई जो जिन्हें कुत्ते बड़े प्यारे हैं तो संभाल के रखना, अपने घर में ध्यान रखो तभी लाओ, अदरवाइज तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हो और फिर यहाँ पे आके तुम उन्हें खो रहे हो। इससे अच्छा इंडिया में पेरेंट्स के पास है तो वो खुश है, एटलीस्ट तुमको भी है कि हाँ भाई वो है तो सही हमारे साथ। ये बड़ा दुख होता है, मैंने भी पेट खोए हैं और भाई वो मन से ही नहीं निकलता। एक बार गर्लफ्रेंड निकल जाएगी पर आपका पेट नहीं निकल सकता। ये यश भाई काटने वाले हैं शायद, क्यों पता नहीं मैं क्यों काटूंगा भाई। इधर ऐसे कोई आते हैं मिलने की, आपका कुत्ता बहुत क्यूट है बोलते हैं, उठा के लेके जाते हैं। आगे हाँ, रेडी होती है गाड़ी उनकी, उठा के डायरेक्ट लेके जाते हैं। यहाँ पे अगर चोरी पट्टा बांधा होगा तो थोड़ी उठा के लेके जाएंगे। कुछ नहीं, यहाँ चोरी वो बिजनेस है। यहाँ पे बहुत मतलब रूल्स है कि कैसे सेफ रखे खुद को और डॉग्स को। ऐसे खेलने दिया है बाहर, उठा के लेके तो यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि देख लो लोगों ने अपना इतना बच्चा माना है कि यहाँ पे लोग उनको किडनैप भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चा माना है तो सिर्फ बच्चे के लिए ही माना है, आपका बच्चा किडनैप भी हो सकता है, तो उसका बकायदा ध्यान रखा जाए। चलो बहुत लंबी बन गई है वीडियो, अब इसमें थोड़े थोड़े कट करके, बट यार ये सब्सक्राइब जरूर करना, ये वीडियो कहीं पे नहीं मिलने वाली। मैं तो ढूंढ के थक गया हूँ, मुझे तो अभी तक नहीं दिखी कोई कुत्ते बिल्ली वाली वीडियो। मैंने ढूंढा नहीं है, बट मेरे को नहीं लगता ऐसी कोई किसी ने वीडियो बनाई होगी। है बट और ऐसे अपनी हिंदी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा कम होंगी, किसी ने बनाई होगी। इंडिया टू यूके डॉग टूर ऐसे करके हम टाइटल डाल सकते हैं। तो जल्दी अब ये वीडियो डलने वाली है, तो भाई इनका चैनल सब्सक्राइब कर दो। मेरा भी छोटा मोटा एक चैनल है, ये काटे नहीं अगर ये वाले पार्ट को तो उस पे भी चले जाना। नहीं। और इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है, तो हमने यश भाई और मैंने कल ही कोलैब किया है, तो वो रील्स भी जरूर देखना। कल ये वीडियो तो कितने टाइम बाद आएगी? हाँ 5-6 अब वो जब आएगी, बट तब भी ऋषभ सरदाना मेरे चैनल का नाम है और इनका तो यश दुआ आपको पता ही है। तो बस भाई फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और खुश रहो, बनाते रहो और बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा हमको भी वीडियो। मोटिवेशन आइल्स नहीं दी ना मैंने।